को माफ कर देंगे। ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? Absolutely not. पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? इमरान खान की ज़िंदगी में जितना मुश्किल था वर्ल्ड कप जीतना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल हॉस्पिटल शौकत खानम बनाना था। इमरान खान की ज़िंदगी कई मुश्किलात से भरी हुई है। इमरान खान हमेशा अपने चैलेंज का बहादुरी से सामना करते हैं। इमरान खान कहते हैं कि चैलेंज के आगे खुद को आजमाना एक बड़े इंसान की निशानी है। इमरान खान का पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुए। इमरान खान की 4 बहनें हैं और इन 4 बहनों का एक भाई इमरान खान। इमरान खान को बचपन में ही क्रिकेट का जुनून था। इमरान खान के ख़ानदान से 2 प्लेयर जावेद और माजिद खान पाकिस्तान की टीम से खेल चुके थे, जिसकी वजह से इमरान खान का शौक मज़ीद था। इमरान खान ने क्रिकेट में भी कई मुश्किलात का सामना किया। शुरुआत में ही इमरान खान की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, डट के सामना किया और अपनी फिटनेस और बॉलिंग पर बहुत मेहनत की। फिर आखिर वो तेज़ तरीन बॉलर बन गए। इमरान खान ने अपनी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रैंकिंग में काफ़ी बेहतरी लाई, जिसके बाद पाकिस्तान टीम में कई बेहतरीन प्लेयर आए, जैसे वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इल्ज़ाम उल हक, जावेद मियांदाद वगैरह कई प्लेयर आए। और इमरान खान ने इन बेहतरीन प्लेयर के साथ 1992 का वर्ल्ड कप जीता। 1992 का वर्ल्ड कप जीता तो पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया ने इमरान खान को सराहाया। नवाज शरीफ ने इमरान खान को अप्रिशिएट किया और इस वक्त पूरी कौम इमरान खान पर फख्र महसूस कर रहे थे। इमरान खान की वालदा शौकत खानम, जो कि कैंसर की बीमारी की वजह से फौत हुई। इमरान खान अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते थे। अपनी वालदा की तकलीफ़ का एहसास करते हुए उसने गरीब अवामुल नाज के लिए शौकत खानम, जो कि 29 दिसंबर 1994 में अपने वालदा के ही नाम से बनवाया। शौकत खानम हॉस्पिटल बनाते वक्त इमरान खान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब फंड बंद हुआ तो इमरान खान ने सड़कों पर निकल कर लोगों से पैसे जमा किए। एक कैंसर की छोटी बच्ची, जिससे शौकत खानम हॉस्पिटल का आगाज हुआ। कुछ ही बाद हॉस्पिटल में दहशतगर्दों ने धमाका कर दिया। इस वाक़े के दौरान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर हॉस्पिटल में इयादत के लिए आई, लेकिन इमरान खान ने हिम्मत नहीं हारी। इसने दोबारा शौकत खानम हॉस्पिटल को अपनी हालत में लाई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ साथ कई लोगों ने इमरान खान की हौसला अफजाई की और इनकी तारीफ भी की। वर्ल्ड कप जीतने के बाद इमरान खान ने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अपने रिटायरमेंट के बाद इमरान खान सियासत में मज़ीद मसरूफ़ हो गए। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की बुनियाद रखी। पार्टी ने 1996 में करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने का मकसद रखा। पार्टी ने अपने इब्तदाई सालों में जदोजहद की, लेकिन इमरान खान तब्दीली के लिए मुहिम चलाते रहते। इन्हें एक करिश्माती रहनुमा के तौर पर देखा जाता है और इनकी मकबूलियत में मुसलसल इजाफा होता गया। इमरान खान का सियासत में पहला कदम 2002 में आया, जब वो कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए इंतखाबात लड़े। वो नाकाम रहे, लेकिन इनकी पार्टी ने एक नशिस्त जीती। 2008 में इमरान खान एक बार फिर कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए इंतखाबात लड़े। इस बार मियांवाली से वो जीत गए और 2013 में इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की, जिसमें मुतालबा किया गया कि इस वक्त के वज़ीर आज़म इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें। ये एहतजाज महीनों तक जारी रहा और बिल आखिर हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात की तहकीकात पर रजामंदी के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। एहतजाज के नतीजे में इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होता गया और इनकी जमात ने 2013 के इंतखाबात में कौमी असेंबली में नुमाया नशिस्तें हासिल की। 2018 के इंतखाबात में इमरान खान की PTI पार्टी ने कौमी असेंबली में अक्सरियत हासिल की और वो मुंतखब हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनकी जीत को पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि 2 गालिबन पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग
PMNL اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی دہائیوں تک ملک پر حکومت کی۔ عمران خان نے کرپشن سے نپٹنے، نوکریاں پیدا کرنے، صحت اور تعلیم کو بہتر بنانے کا وعدہ کیا۔ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان کو کئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن میں مشکلات شکار معیشت، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ کشیدگی۔ اس نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن میں کفایت چوری کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ بدعنوانی کے خلاف کریک ڈاؤن، بین الاقوامی امداد حاصل کرنا۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اگرچہ ترقی سست رہی ہے، عمران خان کو بڑے پیمانے پر پاکستان کے کامیاب ترین کرکٹر اور کرشماتی رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے۔ عمران خان اپنا آئیڈیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں اور اس کا خواب پاکستانی ریاست کو مدینے کی ریاست بنانا ہے۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کہی کہ تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تو تم ان کے خلاف بات کرتے ہو تو ہمارے دل کو درد ہوتا ہے، اور تم سارے لوگ یہ جانتے ہو کہ دل کا درد ہر درد سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور عمران خان ڈر، خوف، پیسے کا بت کے خلاف درس دیتے رہتے ہیں، جو انہیں ایک بہتر مستقبل کی امید کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کی عزم اور لچک نے پاکستان اور اس سے باہر رہنے والے بے شمار لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور اس کی میراث آنے والے کئی سالوں تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔